मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में देखेंगे कुछ प्रमुख तत्व, जैसे कि एर्णाकुंडम, गढ़ी, मुरीला, जटकारा, जबलपुर, दमोह, नंदगांव, बहुतराई, बुरचेका, मुनई, सागर, हटा तथा होशंगाबाद से नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त होते हैं। ताम्रपाषाण युग में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात का सांस्कृतिक विस्तार मालवा क्षेत्र तक था, जहां नागदा, नवदा टोली, कायथा, आवरा, एरण, बीसन नगर आदि के उत्खननों में इस सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। भारत में जितने शैलाश्रय पाए गए हैं उनमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शैलाश्रयों की संख्या अधिक है और इन शैलाश्रयों में गुहा चित्र अंकित है, जैसे कि भीमबेटका में पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई। उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। भीमबेटका की खोज विष्णु वाकड़ांकर द्वारा की गई थी। नागदा पुरातत्व स्थल चंबल नदी के किनारे स्थित है उज्जैन में। मध्य प्रदेश में महापाषाण कालीन स्मारक सीधी तथा रीवा जिले में पाए गए थे। उत्तर वैदिक अनार्य जातियों में मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करने वाली जाति निषाद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अनुश्रुतियों के अनुसार अंतिम मनु व्यवस्थ के पुत्र कुरुष के नाम से कारुष वंश चला तथा कारुष देश की स्थापना हुई। कारुष देश वर्तमान मध्य प्रदेश में रीवा के आसपास बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दंडकारण्य वन का नाम इक्ष्वाक के पुत्र दंडक के नाम पर पड़ा था। नागराज व पुत्र मुचुकुंद नर्मदा का भाई ने नर्मदा के किनारे एक दुर्ग का निर्माण किया, जो कालांतर में महिष्मती महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम ने अपना आश्रम बनाया था। महाभारत काल में वत्स, काशी, चेदी, कारुष, दशाण और मत्स्य अर्थात बघेलखंड तथा बुंदेलखंड की सीमा के जनपदों के राजाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, जबकि महिष्मती, अवंती, भोज, अंध, वर्षणी, विदर्भ तथा निषाद के राजाओं ने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। अशोक ने सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त उसने सुनारी, सांची, सतधारा, रायसेन, भोजपुर, उज्जैन में भी अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था। सतधारा के समीप में अनेक बौद्ध स्तूप हैं। पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप पर वेदिका रेलिंग का निर्माण कराया था। सांची के बड़े स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण एक लेख से सातवाहन वंश के राजा सतकर्णी के पूर्वी मालवा पर अधिकार का ज्ञान होता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के साम्राज्य में अनुप, महेश्वर के पास निमाड़, आकरा, विदिशा तथा अवंती पश्चिम मालवा सम्मिलित था। बालाघाट से हिंदू यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त होते हैं। शक नरेश, म्योस तथा अजेस प्रथम के कुछ सिक्के मिले हैं। इंदौर के स्वर्गीय आडवाणी द्वारा अपने संग्रहालय में यह एकत्रित किए गए। छहरात वंशी शक शासक नहपान का राज्य मंदसौर में एवं उज्जैन का विस्तृत था। कादमर्क वंशी शक शासक चष्टाण की राजधानी उज्जैनी थी। उसके सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी में मिले हैं। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के बिलासपुर, छत्तीसगढ़ और शहडोल जिले में प्राप्त हुए। कनिष्क के पुत्र वशिष्ठ का अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ है, प्रथम शताब्दी। नागवंशी के शासकों के सिक्के विदिशा, बेसन नगर से प्राप्त होते हैं। त्रिपुरी आधुनिक तेवर, जबलपुर से बोधि वंश के राजा महासेन की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के एरण से प्राप्त अभिलेख के अनुसार एरण उसके समय में स्वभोग नगर था। गुप्त इतिहास में काच नामक शासक के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विदिशा क्षेत्र में किए गए अभियान का पता उदयगिरी वीरसेन साव के गुफा लेख मिलता है। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति प्रथम विदिशा का शासक था। सागर जिले में स्थित एरण में एक विशालकाय वराह मूर्ति पर हूण शासक तोरमाण के शासनकाल के प्रथम वर्ष का उल्लेख है। तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल का शासन विस्तार मालवा तक था। चौथी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में प्राचीन दशपुर मंदसौर में मालवों की एक शाखा अलीकरों ने अपना राज्य स्थापित किया। परिवारजक राजवंश का
आधिपत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर था। परिवारजक के पड़ोस में उच्चकल्प का आधुनिक नाम उचेहरा सतना जिला राजवंश था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग दक्षिण कौशल में राज ऋषितुल्य कुल नामक राजवंश राज्य करता था। सरबपुरी वंश ने गुप्तों के समकालीन दक्षिणी कौशल में राज किया था। वल्लभी के मैत्रक का पश्चिमी मालवा क्षेत्र का अधिकार का ज्ञान रतलाम जिले से प्राप्त ताम्रपत्रों से होता है। बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन अपनी बहन राज्यश्री को खोजने विंध्याचल में पहुंचा था। नर्मदा के तट पर हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। बसनी से प्राप्त ताम्रलेख के अनुसार वर्तमान अनूपपुर जिले का अमरकंटक तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर पांडव वंश शासन करता था। महाकौशल के पश्चिमी भाग में शैल वंश नामक राजवंश की स्थापना 8वीं सदी में हुई थी। राष्ट्रकूटों की एक शाखा बैतूल से अमरावती क्षेत्र पर राज करती थी, लगभग 800 ईसा पूर्व। राष्ट्रकूट नरेश दंत दुर्ग के साम्राज्य के अधीन मध्य प्रदेश का एक बड़ा भूभाग आता था। प्रतिहार वंश के शासकों ने उज्जैनी में अपने राज्य की स्थापना की थी। बुंदेलखंड प्रतिहारों के अधीन था। जय शक्ति जेजाक अथवा नेता जेता के नाम पर चंदेलों द्वारा शासित प्रदेशों का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। चंदौली की राजधानी खजुराहो थी। गंडदेव के खजुराहो के जगदम्बे तथा चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो में कंद्रीय महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय गंडदेव के पुत्र विद्याधर को है। चंदेल शासक परमार्थ देव को 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। लोक गाथाओं में वर्णित आल्हा उदल परमार देव चंदेल के सेनापति थे। 9वीं सदी के पूर्वार्ध में मालवा में परमार वंश का शासन स्थापित हुआ। वीर सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी एवं पुत्र सियाक द्वितीय परमार वंश का सर्वप्रथम स्वतंत्र शासक हुआ। परमार वंशीय शासक मुंज ने हूणों को हराया था। मुंज की राजसभा में नव सहसांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के लेखक धनंजय, यशोपावलोक के रचयिता धनिक जैसे कवि कलाकार थे। परमार वंशी राजा शासक भोज को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। कोकल्लम प्रथम ने त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना की। लक्ष्मण राज द्वितीय ने उड़ीसा पर आक्रमण कर कालिया नाग की रत्न जड़ित स्वर्ण मूर्ति छीनकर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को अर्पित की थी। लांजी बालाघाट जिले से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि देवगिरी के यादव शासक राजा रामचंद्र का शासन मध्य प्रदेश के बालाघाट तक विस्तृत था। गुहिल वंश का शासन मंदसौर में था। कच्छप राजवंश का शासन ग्वालियर, दबकुंड तथा नरवर में था। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्वालियर में वीर सिंह देव के तोमर राजवंश की स्थापना की। तोमर वंशी शासक मान सिंह को दिल्ली सल्तनत के लोधी शासकों से टक्कर लेनी पड़ी थी। 1195-96 में यादव राय ने गढ़ा कटंगा में गोंड राजवंश की स्थापना की। बुंदेला शासक हृदय शाह ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। 1707 में छत्रसाल ने औरंगजेब को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। शेर शाह ने वीरभान को अपनी सत्ता दे दी। रामचंद्र रीवा का उत्तराधिकारी हुआ। अकबर ने रामचंद्र के दरबार में तानसेन को बुलाने को भेजा। भोपाल शहर के मध्य प्रदेश विद्रोह 1819 में प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम 1857 विद्रोह चिंगारी दिखाई दी थी। अप्पा साहब ने अरबी सैनिकों की सहायता से मुल्ताई बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु वे पराजित हो गए। नरसिंहपुर में डल्लन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 14 जून 1857 ईस्वी को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह उनके पुत्रों ने गढ़ा मंडला में स्वतंत्रता के लिए तलवार उठाई थी।
20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह भड़क उठा। परिणामतः अंग्रेज अधिकारियों को गुना भागना पड़ा। महू में 1 जुलाई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के इस समय दिल्ली के हुमायूं ने मंदसौर जाकर बलायती, मेवाती और सिंधिया सेना के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली एवं फिरोज शाह के नाम से मंदसौर का राजा बन गया। 1857 विद्रोह के नायक तात्या टोपे कोलिन कैम्पबेल द्वारा 6 दिसंबर 1857 को पराजित कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मी 28 जून 1858 को कालपी में हीरोज की सेना के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हो गई। 1857 विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल के नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया। मंडला जिले के रामगढ़ रियासत की रानी अवंती बाई और उनकी अंगरक्षिका गिरधारी बाई ने भी 1857 के ईस्वी के विद्रोह में योगदान दिया। 1885 में गठित कांग्रेस समिति में मध्य भारत के बापूराव, दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनिस, गोपाल हरिभेड़े और लोगों ने भाग लिया। तिलक के नेतृत्व में 1881 में नागपुर में संपन्न अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा में अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव का शिवाजी उत्सव का आयोजन किया गया। वर्ष 1916 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत सिवनी जिले में हुई। 1920-21 में कांग्रेस आंदोलन के नेता की श्री प्रभाकर ढूंढीराज जाटव तथा खिलाफत आंदोलन के 1929 से 30 में नमक सत्याग्रह में दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत की थी। 1922 में भोपाल रियासत के सीहोर कोतवाली के समक्ष विदेशी फेल्ट कैंप की होली जली। 1937 में भोपाल राज्य हिंदू महासभा के अधिवेशन में मास्टर लाल सिंह, उद्धव दास मेहता और जमुना प्रसाद मुखरैया गिरफ्तार किए गए थे। 1923 में जबलपुर से प्रारंभ हुआ झंडा सत्याग्रह का निर्देशन सुश्री सर्वश्री देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। राष्ट्रीय ध्वज लहराने के प्रश्न पर पंडित सुंदरलाल को 6 माह के कारावास सजा सुनाई गई। जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह किया। टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 सिवनी जिले में दांडी मार्च के समय किया गया था। घोड़ा डोगरी सत्याग्रह 1930 बैतूल में किया गया था। पंजाब में हत्याकांड 1930 खंडवा रेल स्टेशन में संबंधित था। पहला झंडा सत्याग्रह जबलपुर में किया गया था। तात्या टोपे को शिवपुरी जंगल में मेजर मीड ने षड्यंत्र पूर्वक 7 अप्रैल 1859 को पकड़ा था और षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार शिवपुरी का राजा मान सिंह था। 15 अप्रैल कोर्ट मार्शल। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को पेड़ से लटकाकर शिवपुरी में फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश महाराजा जीवाजीराव सिंधिया थे। 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई और मौलाना तरजी ले अधिवेशन नागरिक स्वतंत्रता की मांग की। 1947 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद गांधी जी ने जबलपुर से ही अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। 1931 में एक सेवा दल की स्थापना की गई। वर्ष 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना की गई, जिसने किसानों और मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया। 1923 में झाबुआ में प्रजामंडल के निर्देशन में शराबबंदी, अछूतोद्वार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे आंदोलन किए गए।